एक गांव में मीना अपनी बेटी चांदनी के साथ रहती थी। पर मीना का व्यवहार अपनी बेटी के प्रति बहुत ही खराब था। वह उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी, जिस वजह से चांदनी भी काफी ज्यादा परेशान रहती थी। अरे चांदनी, सुन तो, मैं बाजार जा रही हूँ। जब तक मैं बाजार से लौटूं, तब तक सारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है माँ, आप चाहिए सारा काम कर दूंगी। कर दूंगी नहीं, हो जाना चाहिए। पिछली बार कहा था, पर पिछली बार तो तूने आधा ही काम किया था। अगर इस बार तूने पूरा काम नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर मीना बाजार चली गई और चांदनी घर के कामों में लग गई। पता नहीं मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, जबकि दूसरों की माँ अपनी बेटियों को कितना प्यार करती है। इसके बाद चांदनी ने पूरे घर की अच्छी तरह साफ सफाई करके खाना बना दिया। अगर बात की जाए मीना के पति की, तो मीना के पति का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, जिसके बाद मीना का व्यवहार चांदनी के प्रति और खराब हो गया था। तभी बाजार से मीना लौट आई और बोली, सारा काम हो गया है? हाँ हाँ माँ, सारा काम हो गया है। अच्छी बात है, चल जा, अब मेरे लिए चाय बना दे। मुझे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। यह सुनकर चांदनी फिर से रसोई में चली गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। मीना के बर्ताव से चांदनी हमेशा दुखी रहती थी और एक दिन वह नदी पर पानी भरने गई और वहीं जाकर रोने लगी, क्योंकि आज मीना ने उस पर बहुत चिल्लाया था। तभी वहां गांव की रेखा आई और उसने चांदनी से कहा, क्या हुआ है बेटी, तू इतना रो क्यों रही है? कुछ नहीं चाची, बस ऐसे ही। मुझे पता है, जरूर तेरी माँ ने ही तुझसे कुछ कहा होगा। हाँ हाँ, उन्होंने ही मुझ पर चिल्लाया है। पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। बेटी, बुरा मत मानना। सच तो ये है कि तू उनकी सगी बेटी ही नहीं है, तू एक अनाथ है। वह तो तेरे पिता तुझे घर ले आए थे, पर कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई, जिस वजह से मीना तुझसे और ज्यादा नफरत करती है और तुझ पर चिल्लाती है। यह सुनकर चांदनी काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह एक अनाथ है और इसलिए मीना उस पर अत्याचार करती थी। इसके बाद वह घर आ गई, जिस पर मीना ने चिल्ला कर कहा, इतनी देर कैसे लगी पानी लाने में? वह माँ, मैं थोड़ी देर वहीं बैठ गई थी, इसीलिए। अच्छा जी, महारानी को पानी भरने के लिए भेजा था या फिर आराम करने के लिए? तुझे पता भी है घर में कितना काम है? हाँ हाँ माँ, मुझे पता है, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। यह कहकर चांदनी फिर से घर के काम में लग गई, पर अब वह काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसे सच्चाई का पता चल गया था और उसने अपने आप से कहा, मुझे नहीं पता था, मैं एक अनाथ हूँ, इसीलिए माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। अब मुझे इस घर में नहीं रहना। वहीं दूसरी तरफ मीना हमेशा चांदनी के साथ बुरा व्यवहार ही करती थी। जब से यह लड़की मेरे घर आई है, तब से मेरे घर का सत्यानाश हो गया है। इसने मेरे पति को भी खा लिया, जबकि वह तो इसे लक्ष्मी समझ के लाए थे।
पर यह तो अलक्ष्मी निकली। यह कहकर मीना काफी दुखी हुई, क्योंकि मीना की कोई संतान नहीं थी, सिर्फ चांदनी ही थी, जिस वजह से वह और भी ज्यादा गुस्से में रहती थी। और एक दिन जब मीना घर पर नहीं थी तो चांदनी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि इस घर में रहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, मुझे यहाँ से चली जाना चाहिए। यह कहकर चांदनी घर छोड़कर चली गई और जंगलों में आ गई। जंगलों में आने के बाद वह इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। और उसने अपने आप से कहा, अब मैं कहाँ जाऊं? घर तो छोड़ दिया है, पर मुझे पता ही नहीं है मुझे जाना कहाँ है। यह कहकर चांदनी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और काफी ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे घोड़े की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वह थोड़ी हैरान हुई। अरे, इस जंगल में घोड़े की आवाज, भला इस जंगल में घोड़ा कहाँ से आ सकता है? तभी अचानक वहां पर एक राजकुमार आया। राजकुमार की नजर जब चांदनी पर पड़ी तो पहली नजर में ही चांदनी उसे काफी ज्यादा पसंद आ गई। वही राजकुमार को देखकर चांदनी भी बड़ी हैरान हुई। तभी राजकुमार घोड़े से उतरकर चांदनी के पास आया और बोला, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो, वो भी यहाँ पर इस तरह अकेले? मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ, इसीलिए। क्या घर छोड़कर आई हो? पर क्यों? मतलब तुमने अपना घर क्यों छोड़ दिया? इस पर चांदनी ने राजकुमार को सारी बात बताई, जिससे राजकुमार भी थोड़ा परेशान हुआ। पर फिर उसने चांदनी से कहा, ओह, अब देखो, वो तुम्हारी सौतेली ही सही, पर माँ तो है ना, उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी। नहीं नहीं, उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो वह मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करती। हाँ, मुझे पता है कि अभी तुम गुस्से में हो, इसीलिए ऐसी बातें कह रही हो, पर जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा ना, देखना, तुम आराम से सोचना और तुम्हें समझ में आएगा। वैसे आप तो राजकुमार है ना? हाँ हाँ, मैं राजकुमार हूँ। शिकार करने के लिए इस जंगल में आया था, पर तभी मुझे तुम दिखाई दी। अब देखो, तुम्हें घर चले जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह यहाँ रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। समझ रही हो ना? यह सुनकर चांदनी ने राजकुमार से कहा, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं घर चली जाती हूँ। यह कहकर चांदनी वहां से चली गई। चांदनी के जाते ही राजकुमार भी वहां से चले गए। अभी चांदनी जा ही रही थी, तभी अचानक उसके सामने एक हिरन आ गया। हिरन को देखकर वह थोड़ी हैरान हुई। वही दूसरी तरफ जब मीना घर लौट कर आई तो काफी हैरान हुई, क्योंकि घर पर चांदनी नहीं थी और उसने अपने आप से कहा, अरे, ये चांदनी कहाँ चली गई? हे भगवान, यह लड़की तो घर में है ही नहीं। इसके बाद मीना ने आस पड़ोस में पूछा, पर किसी को चांदनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी उसे फिर से रेखा मिली। रेखा ने जब मीना को इतना परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ बहन, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुमने चांदनी को कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं बहन, मैंने तो चांदनी को नहीं देखा। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, वह घर में दिखाई नहीं दे रही है। क्या,
घर में दिखाई नहीं दे रही। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं बाजार तो नहीं गई? नहीं नहीं, बाजार जाती तो मुझे बताकर तो जाती। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीना काफी ज्यादा परेशान थी, जिस पर रेखा ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं वह घर छोड़कर चली गई हो? क्या? घर छोड़कर चली गई? पर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि तुम इस पर अत्याचार भी तो कितना करती थी। शायद वह परेशान होकर घर छोड़कर चली गई हो। यह सुनकर मीना काफी ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था चांदनी इस तरह घर छोड़कर चली जाएगी। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। उसे एक बार बताना तो चाहिए था। यह कहकर मीना घर आ गई। अब उसे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वह चांदनी का इंतजार करने लगी कि शायद वह लौट आए। वही दूसरी तरफ हिरन ने जब चांदनी को देखा तो कहा, ओहो, लो यहाँ हो। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। मैं तुम्हें कई वर्षों से ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर चांदनी काफी ज्यादा हैरान हुई थी। आखिर यह हिरन क्या कह रहा है? और उसने हिरन से कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अरे, मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में तुम्हें बताना था। क्या माता पिता के बारे में? क्या तुम मेरे माता पिता के बारे में जानते हो? हाँ हाँ, मैं उनके बारे में जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैं कुछ समझी नहीं। यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता? तुम एक राजकुमारी हो, मायावी नगरी की राजकुमारी। यहाँ से दूर एक पहाड़ी पर तुम्हारा राज्य है। ये सुनकर चांदनी काफी ज्यादा हैरान हुई और उसने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम मायावी नगरी की राजकुमारी हो। तुम्हारे माता पिता को एक जादूगरनी ने मार डाला और उसने तुम्हारे राज्य पर कब्जा कर लिया। यह सुनकर चांदनी काफी ज्यादा हैरान हो गई और उसने हिरन से कहा, पर तुम्हें यह सब कैसे पता है? क्योंकि मैं उसी राज्य में रहता था। मैं तुम्हारे माता पिता का वफादार था, पर जादूगरनी ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया और अब वहां पर अपना राज्य चलाती है, जिस वजह से मैंने राज्य को छोड़ दिया और तुम्हारी तलाश में निकल गया। तो तुम्हें पता था कि मैं जिंदा हूँ? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। अरे, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हें एक आदमी को दे दिया था, इसीलिए मुझे पता था कि तुम जिंदा हो और मैं तो कई वर्षों से तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ, पर भगवान की दुआ से आज जाके तुम मुझे मिली हो। ये सुनकर चांदनी काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह एक राजकुमारी है। इस पर हिरन ने कहा, और सुनो, अब तुम्हें अपने माता पिता की मौत का बदला लेना होगा। क्या? पर मैं अपने माता पिता की मौत का बदला कैसे ले सकती हूँ? वह जादूगरनी तो बहुत शक्तिशाली होगी ना? हाँ हाँ, वो जादूगरनी बहुत ही शक्तिशाली है, पर उसे मारना तो तुम ही को है ना, क्योंकि तुम ही उसे मार सकती हो। पर मैं भला उसे कैसे मार सकती हूँ? वहीं दूसरी तरफ पहाड़ के ऊपर एक बहुत सुंदर महल बना था, जहाँ पर जादूगरनी सिंहासन पर बैठी हुई थी। वह काफी ज्यादा खुश थी और उसने अपने आप से कहा, मुझे इस राज्य पर राज करते हुए
कम से कम 20 वर्ष गुजर गए हैं और आगे भी मैं इसी तरह इस राज्य पर राज करती रहूंगी। यह मायावी नगरी बहुत ही सुंदर है और इसे पाने के लिए मैंने बहुत खून बहाया है। यह कहकर जादूगरनी काफी खुश हुई। उसे पता था अब इस राज्य को कोई भी उससे वापस नहीं ले सकता, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली थी। वहीं दूसरी तरफ हिरन ने चांदनी से कहा, मुझे पता है कि वो बहुत शक्तिशाली है, पर उसकी जान एक मूर्ति में बसी हुई है। अगर तुम उस मूर्ति को तोड़ दो तो जादूगरनी मर सकती है। क्या मूर्ति? पर भला उस मूर्ति को कैसे तोड़ा जा सकता है? उस मूर्ति को तोड़ने से पहले तुम्हें जादुई तलवार लानी पड़ेगी। अगर तुमने जादुई तलवार को पा लिया तो फिर तुम मूर्ति को भी तोड़ दोगी, जिससे जादूगरनी मर जाएगी। अब तुम सोच लो, क्या तुम अपने माता पिता की मौत का बदला लोगी और अपने राज्य पर शासन करोगी? सोचो तुम। ये सुनकर चांदनी सोच में पड़ गई, क्योंकि यह सब उसके लिए सपने जैसा था। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी माता पिता की मौत का बदला जरूर लूंगी और उस जादुई तलवार को हासिल करके उस मूर्ति को तोड़ दूंगी। ये सुनकर हिरन काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर उसने जादुई तलवार के बारे में बताया और कहा, अब तुम जाओ, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन तुम्हें उस जादूगरनी की मूर्ति को तोड़ना है। ये सुनकर चांदनी वहाँ से चली गई। वहाँ से आने के बाद वह अपने आप से बोली, बड़ी हैरानी वाली बात है, मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इस तरह बदल जाएगी। मैं तो सोच रही थी मैं एक अनाथ हूँ, पर मैं अनाथ होने के साथ साथ एक राजकुमारी भी हूँ। अब बस मुझे किसी तरह उस तलवार को पाना है। यह कहकर वह उसी तरफ चली गई जिधर हिरन ने बताया था। वहीं दूसरी तरफ मीना काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि अभी तक चांदनी लौट कर नहीं आई थी और उसने अपने आप से कहा, यह लड़की अभी तक लौट कर नहीं आई। क्या सच में घर छोड़कर चली गई है? उसे मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं लगा। ए भगवान, उसे वापस लौटा दो। यह कहकर मीना काफी ज्यादा दुखी हुई। वही चांदनी चलते हुए एक खंडर की तरफ आ गई। खंडर देखने में बहुत ही पुराना था, जिस पर चांदनी ने कहा, हिरन ने मुझे इसी खंडर के बारे में बताया था, यहीं पर वह तलवार होगी। यह सुनकर वह खंडर के अंदर चली गई। तभी उसे वहाँ एक साधु महाराज मिले। साधु ने जब चांदनी को देखा तो कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ जादुई तलवार लेने आई हूँ। क्या जादुई तलवार को? पर क्यों? तुम्हें वो किस लिए चाहिए? क्योंकि मुझे जादूगरनी को मारना है, इसीलिए। अच्छा, तो तुम जादूगरनी को मारने के लिए आई हो। अच्छी बात है। अगर तुमने उस तलवार को निकाल लिया तो वो तलवार तुम्हारी हो जाएगी और तुम जादूगरनी को मार पाओगी। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर वह तलवार कहाँ है? बात ये है, वो देखो, वो तलवार उस पत्थर में है। तुम्हें उस पत्थर से तलवार को निकालना है। यह सुनकर चांदनी थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि वह तलवार को निकाल पाएगी। इस पर साधु ने कहा, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो गई? यह तलवार तो इस पत्थर में धसी हुई है। क्या मैं इसे निकाल पाऊंगी?
देखो, अगर तुम जादूगरनी को मारना चाहती हो तो फिर तो तुम्हें तलवार को निकालना ही पड़ेगा। चलो चलो, कोशिश करो। यह सुनकर चांदनी तलवार की तरफ बढ़ी। काफी देर तलवार को देखने के बाद उसने कहा, हे भगवान, मेरी मदद करना, मैं यहाँ पर अच्छे काम के लिए आई हूँ। यह कहकर उसने तलवार को पकड़कर खींचा तो तलवार बाहर निकल आई, जिसे देखकर साधु ने कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आखिरकार तुम आ ही गई। तुम ही उस जादूगरनी को मारोगी। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ। ये सुनकर चांदनी काफी ज्यादा खुश हुई और अब वह उस गुफा की तरफ चली गई, जिस गुफा में जादूगरनी की मूर्ति थी। दूसरी तरफ जादूगरनी आराम से अपने महल में बैठी हुई थी। तभी वहां पर उसकी एक खास दासी आई और बोला, जादूगरनी जी, आप यहाँ पर बैठी हुई है और वहाँ पर इस महल की असली हकदार आ चुकी है। यह तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी है? हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं तो आपकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ, क्योंकि वह आपकी मूर्ति तोड़ने जा रही है, जिसमें आपके प्राण बसे हुए हैं। यह सुनकर जादूगरनी काफी ज्यादा परेशान हो गई और बोली, पर यह कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया था। नहीं नहीं, आपने पूरे परिवार को तो खत्म कर दिया था, पर उसमें से वो बच्ची बच गई थी, जिसे रानी ने कहीं रख दिया था और वही वापस लौट आई है। ये सुनकर जादूगरनी को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं उस लड़की को भी मार डालूंगी, क्योंकि मायावी नगरी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। यह कहकर जादूगरनी चांदनी को मारने के लिए निकल गई। वही चांदनी इस बात से अनजान थी और उसी गुफा की तरफ चली गई। गुफा को ढूंढते हुए वह काफी परेशान हुई, क्योंकि उसे गुफा मिल ही नहीं रही थी और उसने अपने आप से कहा, अरे, ये गुफा मिल क्यों नहीं रही है? कहाँ है वह गुफा जहाँ जादूगरनी की मूर्ति है? यह कहकर चांदनी आगे चली गई। उसके पास जादुई तलवार आ चुकी थी। अब बस वह गुफा को ढूंढ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी काफी गुस्से में अपनी मूर्ति की रक्षा करने आ रही थी। मैं किसी भी हालत में उस लड़की को अपनी मूर्ति नहीं तोड़ने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज उसका मेरे हाथों से अंत होगा। उसके माता पिता को तो मैंने वर्षों पहले ही मार दिया था। अब उसकी बारी है। जादूगरनी काफी गुस्से में थी। वही चांदनी भी गुफा को ढूंढने में लगी हुई थी। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर उसने कहा, कहीं यही तो वह गुफा नहीं है जिसमें जादूगरनी की मूर्ति हो? यह कहकर वह गुफा के अंदर चली गई। गुफा के अंदर आने के बाद उसे एक मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति को देखकर उसने कहा, लगता है यही वह मूर्ति है जिससे मुझे तोड़ना है। यह कहकर चांदनी जादुई तलवार से मूर्ति पर वार करना चाही। तभी वहां जादूगरनी आ गई और उसने चांदनी से कहा, रुक जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरी मूर्ति को छू भी नहीं सकती हो।
अच्छा, ऐसी बात है। यह तुम्हारी गलतफहमी है। जादुई तलवार मेरे हाथ में है। अब मैं तुम्हारी मूर्ति को तोड़ दूंगी। नहीं, 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 तुम ऐसा नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने माता पिता का बदला लेने आई हूँ। आज मैं अपने माता पिता का बदला लेकर रहूंगी। मुझे पता है तू उसी की बेटी है। पता नहीं तू कैसे बच गई थी, पर अब तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी। आज तेरा अंत निश्चित है, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तभी वहाँ पर हिरन भी आ गया। हिरन ने जब जादूगरनी को देखा तो कहा, जल्दी से मूर्ति को तोड़ो चांदनी, वरना ये जादूगरनी तुम्हें मूर्ति नहीं तोड़ने देगी। जल्दी! हाँ हाँ, मैं अभी मूर्ति को तोड़ती हूँ। इसका मतलब तू उसे लेकर आया है। मैंने तुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने मुझे जिंदा नहीं छोड़ा था, बल्कि मैं वहाँ से चला आया था, समझी? और वैसे भी तू मुझे कभी नहीं मार सकती, क्योंकि अब तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर जादूगरनी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई। जैसे ही जादूगरनी चांदनी पर वार करने वाली थी, वैसे ही चांदनी ने जादुई तलवार से मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मूर्ति के टुकड़े होते ही जादूगरनी भी वहीं मर गई और राख के ढेर में बदल गई, जिसे देखकर हिरन काफी खुश हुआ और बोला, हाँ, आखिरकार तुमने जादूगरनी को मार ही डाला। यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुमने बताया ना होता कि जादूगरनी किस प्रकार मरेगी, तो मैं कभी नहीं मार पाती। अब इस जादुई तलवार का क्या होगा? इस जादुई तलवार को तुम अपने पास ही रखो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य लेकर चलता हूँ, क्योंकि बरसों से तुम्हारा महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो। इसके बाद हिरन चांदनी को उसकी मायावी नगरी लेकर गया, जहाँ पर सभी लोग काफी खुश हुए। और अब चांदनी भी काफी ज्यादा खुश थी और आराम से अपने महल में राज करने लगी। पर उसे कुछ कमी लग रही थी और उसने अपने आप से कहा, मुझे यहाँ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? तभी उसे अपनी माँ मीना की याद आई और उसने हिरन से कहा, मैं अपनी माँ को लेने जा रही हूँ। तुम्हारी माँ? पर तुम्हारी माँ तो मर गईं। नहीं नहीं, जिन्होंने मुझे पाला है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकती, भले ही उन्होंने कितने भी अत्याचार किए हो, पर वो मेरी माँ है। यह कहकर चांदनी मीना को लेने के लिए चली गई। वहीं मीना घर में काफी ज्यादा दुखी बैठी हुई थी। काश मैंने उस पर इतना अत्याचार नहीं किया होता, तो आज वह घर छोड़कर नहीं जाती। उसे जाए कितने दिन हो गए, पर अभी तो वो लौट कर नहीं आई। मीना काफी ज्यादा उदास थी। तभी अचानक वहां पर चांदनी आ गई। चांदनी को देखकर मीना काफी ज्यादा हैरान हुई। पहले तो उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। फिर उसने कहा, चांदनी, यह तुम ही हो ना? हाँ हाँ माँ, मैं लौट आई हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? मुझे माफ कर दो, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना है तुम्हें? और तू कहाँ चली गई थी? इसके बाद चांदनी ने मीना से कहा, मुझे पता लग गया था कि आप मेरी सौतेली माँ है, पर फिर मुझे मेरे असली माता पिता के बारे में पता लगा और मुझे यह पता लगा कि मैं एक राजकुमारी हूँ। मैं आपको अपने महल ले जाने आई हूँ। यह सुनकर मीना काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, क्या तू सच कह रही है बेटी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। अब आप आराम से मेरे साथ महल में रहना। यह सुनकर मीना की आंखें भर आई और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तेरे साथ महल में रहूं। मैं तो यही सही हूँ। यह आप क्या कह रही हैं माँ? आप मेरे साथ चलिए, आप मेरी माँ हैं। यह सुनकर मीना काफी ज्यादा खुश हो गई। तभी वहां पर वही राजकुमार आ गया। राजकुमार चांदनी का घर ढूंढते हुए आया था। जब उसने चांदनी को देखा तो कहा, अरे तुम मुझे आखिरकार मिल ही गई। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हो गया? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? बात वो है कि देखो चांदनी, मतलब तुम मुझे पहली ही नजर में पसंद आ गई थी, इसीलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पर तब मैं तुमसे ये बात कह नहीं पाया, इसीलिए मैं तुम्हारे घर को ढूंढ रहा था। ये सुनकर चांदनी काफी ज्यादा खुश हुई और उसने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपके महल नहीं जा सकती क्योंकि मेरा एक राज्य है जहाँ पर मैं राज करती हूँ। मैं मायावी नगरी की राजकुमारी हूँ। मायावी नगरी का नाम सुनकर राजकुमार काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। और राजकुमार ने कहा, ओ, तो आप मायावी नगरी की राजकुमारी हैं? हाँ हाँ, मुझे भी यह अभी ही पता लगा कि मैं मायावी नगरी की राजकुमारी हूँ, इसीलिए मैं वहीं पर रहूंगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी आपके साथ रहूंगा। यह सुनकर चांदनी काफी ज्यादा खुश हुई और इसके बाद वह सभी महल आ गए। महल आने के बाद मीना काफी ज्यादा खुश हुई, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतना बड़ा महल नहीं देखा था। और उसने चांदनी से कहा, क्या ये सच में तुम्हारा महल है? तुम्हारा नहीं माँ, हमारा महल है। आज से तुम यहाँ की महारानी हो। ये सुनकर मीना काफी ज्यादा खुश हो गई और इसके बाद चांदनी ने राजकुमार से शादी कर ली और अब वह लोग आराम से महल में रहा करते थे। वही चांदनी भी काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी इस तरह किस्मत बदल जाएगी।